So good morning students. This video is for class 8 and this is the social science class and under the civic sections. Previously we have discussed about the role of government and the smart city project in India. Now today we will discuss about the demonetization. मैं आपको बता दूं ये हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, और इसका एक लास्ट सेक्शन हमारा बचा हुआ है जो कि डीमोनेटाइजेशन है। तो डीमोनेटाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? सो डीमोनेटाइजेशन मीन्स विड्रॉल ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ करेंसी फ्रॉम सर्कुलेशन। जैसे कि अभी करेंटली हमारे यहाँ जो भी करेंसीज प्रचलन में है, जो भी करेंसीज का हम ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उस करेंसी को बंद कर देना, ठीक है, ये डीमोनेटाइजेशन कहलाता है। इसके जगह पर दूसरे करेंसीज आएंगे मार्केट में जिसका हम लोग फिर ट्रांजैक्शन में यूज़ करेंगे। ऐसा ही हुआ हाल के समय में ऑन 8 नवंबर 2016 जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि जो भी करेंसी नोट्स अभी चल रहे हैं उसको क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। ये हुआ था 8 नवंबर 2016, अगर आप लोगों को याद हो तो, जिसे हम लोग नोटबंदी के नाम से भी जानते हैं। सो ये ऐसा किया क्यों जाता है? होता ये है स्टूडेंट्स के बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने टैक्सेस को छुपाकर, जो रियल इनकम है उनका उसे छुपाकर पैसों की जमाखोरी करने लगते हैं, उसको जमा करके रखने लगते हैं, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं पैसों को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, ये क्या किया जाता है, डिमोनेटाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, ये एक्शन जो है लिया जाता है। तो अगर लोग इलीगल तरीके से पैसे कमाते हैं, करप्शन करके पैसे कमाते हैं, ठीक है, या फिर फेक करेंसी बनाते हैं, तो इन सारे चीज़ों से क्या होता है कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, और इस वजह से फिर वो डीमोनेटाइजेशन जैसे स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है। सो इसी तरह से एक यहाँ पर टर्म आएगा शैडो इकोनॉमी का। शैडो इकोनॉमी क्या होता है स्टूडेंट्स? जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, या फिर ऐसे इनकम जिसको इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू अर्न किया गया है लोगों के द्वारा, जिसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं है, ठीक है, वैसे एक्टिविटीज़ के द्वारा जो भी इनकम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए, करप्शन करने के लिए, या जो भी कह लीजिए, तो इस तरह के एक्टिविटीज़ के थ्रू जो भी पैसे जमा किए जाते हैं, ठीक है, वो शैडो इकोनॉमी के अंडर में आते हैं, जिसको कि वर्ल्ड बैंक ने 2010 में इसको एस्टिमेटेड करने का काम किया, इसको सीमित करने का काम किया है। सो ओवरऑल देखा जाए तो डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कि गवर्नमेंट एज एन एक्शन लेती है इस स्टेप्स को, जहाँ पर लोग इलीगल तरीके से अर्न किए गए पैसे को, जमा किए गए पैसे को क्या करती है गवर्नमेंट, उस चलन को ही ख़त्म कर देती है, उस करेंसी नोट्स को ही ख़त्म कर देती है, ताकि अगर आपके पास लीगल तरीके से कमाए गए पैसे हैं तब तो वो आप उसको बैंक में जमा कर सकते हैं, बट इलीगल तरीके से कमाए गए पैसों को आप बैंक में जाकर कैसे जमा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के स्टेप्स के द्वारा जो करप्शन है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। तो इससे क्या क्या बेनिफिट्स होगा हमारे इकोनॉमी में, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये कहता है कि अनअकाउंटेड मनी स्टैश्ड एट होम विल कम इनटू बैंकिंग सिस्टम। जैसा कि अभी मैंने बतलाया कि जो भी पैसे जमा करके रखे गए हैं, लीगल तरीके से जमा करके रखे गए हैं, वो कहाँ चले जाएंगे, वापस से बैंक के पास चले जाएंगे, ठीक है। और बैंक्स विल हैव सफिशिएंट रिजर्व्स टू लेंड अ लोअर रेट टू द पीपल। और इसके बाद क्या होगा कि बैंक्स के पास, उसके पास जो रिजर्व्स है, जो पैसे जमा होने की जो क्षमता है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और भी ज़्यादा उसके पास पैसे आएगा। और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में कि बैंक जो है वो उन पैसों का क्या करती है, दूसरे सेक्टर्स में स्पेंड करती है, लोगों को लोन देती है, क्रेडिट देती है, जिससे कि वो हमारा जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा डेवलप हो सके।
देयर वुड बी अ रिडक्शन इन कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन का एक और बहुत इफ़ेक्टिव यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिला है हाल के समय में भी, कि जो पैसों का लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, वो अब कैशलेस हो चुका है काफ़ी हद तक। हम लोग भी अब कोई भी सामान बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं तो सिंपली हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे को थ्रू द यूपीआई हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कैश लेकर मार्केट में और शॉपिंग करने जाते हैं। अभी के समय में ये ट्रेंड जो है वो चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नाउ वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फ्रॉम फॉर पब्लिक फैसिलिटीज़। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट सड़कें बना रही हैं, पार्क्स बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, स्कूल्स खोले जा रहे हैं, सिनेमा हॉल्स खोले जा रहे हैं, तो ये पैसे गवर्नमेंट के पास आती कहाँ से है? जैसे यहाँ पर डिस्कस किया गया है बजट का, हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट में क्या होता है कि बजट पेश किया जाता है। ठीक है, अब उस बजट में क्या पेश किया जाता है कि पिछले प्लान में, पिछले बजट में जो कितने पैसे जो है वो एक्सपेंड हुए, कितने खर्च हुए फॉर द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री, और आने वाले समय में अगले साल में किस तरह के प्रोग्राम्स बनाए जाएं और कितने पैसे उसके लिए खर्च होने चाहिए, खर्च करने पड़ेंगे, ये सारा कुछ उस बजट में जो है शो किया जाता है। जो बजट में जो भी डेवलपिंग प्रोग्राम्स से रिलेटेड जो भी विज़न जो है गवर्नमेंट का बनाया जाता है, जो भी फैसले लिए जाते हैं कि हाँ इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, रोड्स को और बेटर बनाना है, रेलवेज का और ज़्यादा एक्सटेंशन करना है, ये सारी चीज़ें बजट में एक्सप्लेन किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। तो मेन जो सोर्स है वो इनकम का गवर्नमेंट का, वो होता है टैक्स के थ्रू। ठीक है, जो भी व्यक्ति जिसका इनकम है अकॉर्डिंग टू द लॉ, उसको टैक्सेस पे करने होते हैं। हम लोग सेल्स टैक्स पे करते हैं, ट्रांसपोर्ट टैक्सेस पे करते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि टैक्स जो है कलेक्ट किया जाता है, और उन्हीं पैसों का हमारा गवर्नमेंट जो है हमारे डेवलपमेंट में उसका यूज़ करती है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले, आपके बुक में डिस्कस किया गया है सप्लाई ऑफ वाटर से रिलेटेड। ठीक है, अगर गवर्नमेंट किसी सिटी में वाटर सप्लाई को और देना चाहती है, लोगों को सप्लाई वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाहती है, तो उसमें क्या होगा कि एक तो वाटर को पंप सेट हमें सेट करना होगा गवर्नमेंट को, ताकि वाटर को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जा सके। ठीक है, उसके लिए लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए पाइपिंग करना होगा, पूरी जगह पर पाइप बिछाना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइप होगा। उसके अलावा जो भी वाटर सप्लाई किया जा रहा है उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको भी दूर करना होगा। तो इन सारे चीज़ों को करने के लिए, गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसे चाहिए, और वो पैसे कहाँ से मिलेगी उसको? हमारे द्वारा पे की गई टैक्सेस से वो पैसे गवर्नमेंट को मिलती है। सो दिस प्राइस इज सेट सो दैट मोस्ट पीपल कैन अफोर्ड अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर डेली यूज़। तो इतना ज़्यादा खर्च करने पर क्या होगा कि लोगों को वाटर सप्लाई की फैसिलिटी जो है वो मिल पाएगी, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है फिर वो क्या होगा, हाई होता चला जाएगा सिटीजन्स का। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारे यहीं पर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 5 था हमारा सिविक सेक्शन का। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग जो एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, और किसी भी क्वेश्चन को बनाने में अगर आपको किसी तरह की डिफ़िकल्टीज आती है तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।